हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन की इस अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे राजमाता निमृत के पास आती हैं और उसे हिप्नोटाइज करती हैं। और जब निमृत हिप्नोटाइज होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही नशे में होती है, उसको उन्होंने दवाई दे रखी होती है, तो वो आसानी से हिप्नोटाइज हो जाती है। फिर राजमाता कहती हैं कि निमृत उठो, अब तुम्हारी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। और यही सब बातें निमृत भी दोहराती हुई जाती है। फिर कहती उठो अब तुम। तो फिर निमृत उठने लगती है। उसके बाद कहती है उठो निमृत। निमृत कहती है अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तभी इधर दिखाते हैं अगम जो है वो सोच रहा होता है कि निमृत क्या कह रही होती है, क्योंकि वो नशे में कह रही होती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो अगम सोच रहा होता है कि उसने थप्पड़ मारा मेरी और मुझसे वो प्यार भी करती है, ये सब ज़रूर निमृत जी किसी मुसीबत में हैं। वो नताशा कहता है निमृत को, क्योंकि उसको नहीं पता है ना कि ये निमृत है। तो वो कहता है कि नताशा जी ज़रूर कोई मुश्किल में है, मुझे उन पे नज़र रखनी पड़ेगी। जाओ निर्मित, खुद को ख़त्म कर लो। तभी निमृत जा रही होती है, वो कहती जाओ खुद को ख़त्म कर लो। तो जा रही होती है वो धीरे धीरे, और वो जैसे ही पास में उधर जाती है खुद को कुछ करने के लिए, उधर अगम भी आ रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि नताशा जी पे नज़र रखनी पड़ेगी, आखिर क्या बात है। तो वो भी आ रहा होता है इधर। राजमाता भी उसको हिप्नोटाइज़ करके उसको अपने आप को मारने के लिए भेज रही होती है। लेकिन जैसे ही वो खुद को कुछ करती है, उससे पहले ही वहाँ पे अगम पहुँच जाते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं नताशा जी। राजमाता खड़ी हुई होती हैं, एकदम से वो हड़बड़ा जाती हैं और तुरंत नताशा के पास जाती हैं और उसका वो खंजर छीन लेती हैं और कहती हैं नताशा ये क्या करने जा रही थी तुम। तो एकदम से अगम कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये तो यहाँ खड़ी हुई देख रही थी, लेकिन तभी कहती है कि मैं यहाँ आई थी और मैं ज़रा सी देर के लिए गई थी और तुरंत उसने ये करने लगी। तभी वहाँ पे जो है एकदम से अमृत भी आ जाती है और वो नताशा को राजमाता जो है बेड पे लिटा देती हैं। अमृत आ जाती है, अमृत सोचती है अगम जी कहाँ से आ गए, क्योंकि उसको पता होता है कि जो राजमाता हैं वो क्या करने जा रही हैं। तभी वो कहती है कि मैंने चीखने की आवाज़ सुनी, क्या हो गया। तो वो राजमाता कहती हैं अरे नहीं कुछ भी नहीं, मैं ज़रा सी देर के लिए वॉशरूम क्या चली गई, इतने में तो ये अब पता नहीं क्या करने लगी थी। मैंने या तो कहो मैंने देख लिया तो इसको बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी अगम सोचने लगते हैं कि राजमाता झूठ क्यों बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तभी फिर अमृत कहती है कि शुक्र है हम सही वक्त पे आ गए, वरना अमृत कहती बीची कहीं ऐसा तो नहीं कि नताशा को नींद में चलने की बीमारी है, तभी वो ऐसा करती है। फिर बीजी कहती हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी सारे में भी जो राजमाता हैं वो अमृत से कहती हैं कि अगम को यहाँ से हटाओ। तो एकदम से अमृत कहती है अगम जी ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो अपने रूम में होना चाहिए। तो वो कहते हैं असल में मैं माँ को फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, तो फ़ोन करने के लिए तभी मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। तो अमृत कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप कमरे में जाइए, मैं आपका फ़ोन ढूंढ के लाती हूँ। तो अगम कहता ठीक है। फिर अगम वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगम ये सोचता है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो राजमाता दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी, उन्होंने नताशा जी को बचाने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, फिर वो झूठ क्यों बोल रही थी। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कोई तो बात है, मुझे पता लगाना होगा। लेकिन अगम जी जो है जाते जाते ये कह के जाते हैं कि मैं बबली को यहाँ भेज देता हूँ, बबली यहाँ सो जाएगी। तो तभी जो है जैसे ही अगम जाते हैं अमृत दरवाज़ा बंद कर लेती है, कहती है ये निमृत कितनी सख्त जान है, पहले पहाड़ी से गिरी, फिर स्विमिंग पूल में गिरी और अब इसकी जान जाती ही नहीं है। राजमाता कहती हैं अमृत से कि हमें अपने ऑर्डर्स अचानक बदलने पड़े, इससे पहले हम कुछ करें हमें फिर से हिप्नोटाइज़ उसे करना होगा। सही तरह से, पूरी तरह से हमें उसके दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अमृत कहती इसका मतलब है कि निमृत होश में आ गई है। तो राजमाता कहती नहीं, पूरी तरीके से नहीं होश में आई है, क्योंकि उस पे अभी दवाओं का असर है, इसलिए पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन हमें उसे फिर से हिप्नोटाइज़ करना होगा, तब जाके फिर से दोबारा काम होगा। अमृत कहती है राजमाता इसका मतलब है कि वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जल्दी कुछ कीजिए ना, उसे कंट्रोल में कीजिए ना। तभी राजमाता कहती नहीं अमृत, अगम को ज़रूर हम पे शक हो गया है,
इसलिए जल्दबाज़ी में अब कुछ भी करना सही नहीं होगा। हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा। बस आज रात तक का इंतज़ार कीजिए, कल हम उसे फिर से हिप्नोटाइज़ करेंगे और बबली को हम कुछ गोलियाँ देंगे उसे खिलाने के लिए। एक बार वो गोलियाँ खा ले, वो फिर से हम उसको हिप्नोटाइज़ कर पाएँगे। फिर अमृत कहती है कि तो जो आज रात प्लान किया था उसे कल अंजाम देंगे हम। तभी आगे दिखाते हैं कि इधर अगम जो है निमृत के रूम में आता है और रूम अंदर से बंद कर लेता है और वहाँ पे जाके एक हिडन कैमरा जो है छुपा देता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि निमृत वो जानता है नताशा जी ऐसा नहीं कर सकती हैं, ज़रूर उनसे कोई करवा रहा है, वो खुद से ये सब नहीं कर रही हैं। तभी वो एक कैमरा वहाँ पे छुपा देता है जिससे कि पता चल सके कि क्या हो रहा है और कहता है नताशा जी मैं जानता हूँ ये सब आप नहीं कर रही हैं, आपसे कोई करवा रहा है और मैं पता करके रहूँगा कि आपसे ये सब कौन करवा रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरा आपसे वादा है कि मैं पता लगा के रहूँगा कि आपसे ये कौन करवा रहा है। मैं ज़्यादा देर तो यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरे से आपको देखता रहूँगा। फिर वहाँ पे बबली आ जाती है अपने बिस्तर लेके, क्योंकि उसने कहा था अगम से कि उस वहाँ पे लेट जाना, तो वो आ जाती है तो कहती है कि अगम जी आप यहाँ, तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ, तुम ऐसा करना रात भर यहीं लेटना और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है नताशा जी पे रखना। इधर जो अमृत है वो कमरे में आती है और देखती है कि अगम जी तो यहाँ पे हैं ही नहीं, तो वो सोचती है, कहती है अगम जी कहाँ हो आप? फिर सोचती है कि कहीं निमृत के रूम में तो नहीं गए हैं। तभी फिर वो घबराने लगती है कि कहीं उसने सब कुछ बता दिया, वो होश में आ गई, सब कुछ बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगम जो है निमृत के कमरे से बाहर निकल आता है, उधर अमृत भी आ जाती है, कहती है आप कहाँ थे? मैं आपको कमरे में ढूँढ रही थी। तो अगम कहता है मैं अभी अपना मोबाइल ढूँढ रहा था, तो कहता है जान आप कहाँ थे? मैं तो ढूँढ रहा था आप ही को। तो कहती है कि मैं आपका सेल फ़ोन ढूँढ रही थी, तभी मैं हॉल में ढूँढने लगी थी। तो कहता है नहीं अब आपको ढूँढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मिल गया है। तो कहते फिर और ऐसा है जान रात बहुत हो चुकी है, आप ऐसा करिए जाइए और सो जाइए, क्योंकि मैं अगर जगूँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा। तो थोड़ा-सा अमृत खुश हो जाती है, तो कहती ठीक है। तो फिर जो है फिर वो लोग जाके सो जाते हैं, यहाँ पे रात हो जाती है। फिर दिखाते हैं आगे की अमृत जो है वो अगम से कहती है अगम अ, अब एक बात बताइए यहाँ आइए। तो अगम कहता है ठीक है आ रहा हूँ। तो फिर अगम जो है उसके पास जाता है, तो अगम वो कहती है अमृत कि अगम मेरा मंगलसूत्र वो खो गया था ना। तो कहता हाँ, तो कहती मैंने फिर नया ख़रीद लिया। तो वो अपना जो है फिर मंगलसूत्र जो है वो अगम को दिखाती है, तो और पूछती है कि कैसा लगा? अगम कहता है कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो कहती है कि अगम एक बात बताइए कि जो मंगलसूत्र है वो पति को ही पत्नी को पहनाना चाहिए? तो वो कहता हाँ बिल्कुल। तो फिर कहती है तो आप पहना दीजिए। तो अगम कहता है ठीक है। तो फिर वो जो है मंगलसूत्र उसको पहनाने लगता है और अमृत भी थोड़ी रोमांटिक होने लगती है, लेकिन वो सोचता है कि फिर वो कहता है कि ऐसा है अमृत मैं आज बहुत थक गया हूँ। और कहता है लेकिन एक बात कहूँ ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अमृत बहुत खुश हो जाती है। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।